क्या हाल है दोस्तों। आज के नए वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम खेलने वाले हैं एन अनऑफिशियल स्ट्रीट वर्ल्ड। तो इसका मतलब यह है कि इस इस मैप में दुनिया के हर कंट्री में से थोड़ी कई लोकेशंस हैं। तो अगर आप आमतौर पे जियो गेसर खेलते तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि हर कंट्री जियो गेसर के अंदर नहीं है। और थोड़े कंट्रीज़ को हम सिर्फ अनऑफिशियल स्ट्रीट व्यू के ज़रिए देख सकते हैं गूगल मैप्स पे, या फिर अदर वेज के ज़रिए। तो आज हम खेलने वाले हैं ये मैप जहाँ पे सारे अनऑफिशियल कवरेजेस कंपाइल की गई हैं, हर एक अनऑफिशियल लोकेशन नहीं लेकिन हर कंट्री में से एक या दो या तीन या फिर कहीं कई लोकेशंस को जमा किया गया है। तो हाँ, अ, चलिए नो मूव करते हैं। चैलेंज लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में। 3 मिनट देते हैं चैलेंज के लिए, और आप मुझे बताएं आपका गेम कैसे जा रहा था, और मुझे बिल्कुल बताएं आपका दिन भी कैसा जा रहा है। और मैंने लिंक डाल दिया है चैट में ना। ओके, सेव हो गया, वेरी गुड। ओके, राइट ऑफ द बैट अमेरिका लग रहा है मुझे। ऑलराइट, ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है नो वे के नीचे एच के कंड्रिक लमार का डैम एल्बम शायद। टीलर, आयरीन टीलर, ऑनररी कुछ कुछ बोलाबार्ड, जैक्सन फैमिली बोलाबार्ड, जैक्सन फैमिली बोलाबार्ड, जैक्सन बोलाबार्ड। ओके, लाइसेंस प्लेट्स दिख रहे हैं हमें। ये इलिनॉय के लाइसेंस प्लेट्स लग रहे हैं। और um, हाँ, मतलब इलिनॉय लग रहा है मुझे। सदर्न इलिनॉय लग रहा था खास तौर पे, क्योंकि थोड़ा सा एक सदर्न वाइब लग रहा है मुझे थोड़ा सा। वो वो प्लेट बिल्कुल भी इलिनॉय नहीं लग रहा है। वो सिर्फ एक प्लेट है जो इलिनॉय लग रहा है। बाकी के दूसरे प्लेट्स के पास, कार्स के पास प्लेट्स नहीं है। तो मुझे अभी ऐसा लगना शुरू हो गया कि शायद ये केंटाकी हो सकता है। चलिए गेस करते हैं। ओके, तो ये था इंडियाना, विच ऑल्सो मेक सेंस, विच मेक्स मोर सेंस। और ये गैरी इंडियाना था। ओके। अगर आप गैरी इंडियाना के बारे में जानते हैं तो कमेंट में बताएं, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है उसका रेपुटेशन वो एकदम बदनाम है, वो शहर, ठीक है। आम भाषा में बोलूँ तो बहुत ही बदनाम है। और ओके, ये वाला लोकेशन इंटरेस्टिंग है। दूसरे लोकेशन पे पहुंच चुके हैं लेकिन समझ नहीं आ रहा कि किधर है। दिखने में लग रहा है कि कजाकिस्तान हो सकता है, क्योंकि ऐसे जो पोल्स हैं कजाकिस्तान में बहुत आम है। और लेकिन ये ऐसे घरों को देख के नहीं लग रहा है कि शायद कजाकिस्तान हो सकता है, क्योंकि कजाकिस्तान है गरीब देश। अ, उतना भी गरीब नहीं है, लेकिन हाँ, गरीब तो उतना भी नहीं है कि उन लोगों को इन घरों में रहने के लिए मजबूर होना पड़े। ऐसे वैसे मैं इन घरों को जलील नहीं कर रहा हूँ, मैं बस कह रहा हूँ कि ऐसा लग रहा है कि इन पे पेंट नहीं डली हुई है वगैरह वगैरह। तो मतलब उतना फ्रेश नहीं लग रहा, उतनी ताज़ा घर जैसा नहीं लग रहा, उतना ताज़ा घर की तरह नहीं लग रहा। चलते थोड़ा सा माउंटेनस टेरेन है, हम आलमती जा सकते हैं उस हिसाब से। लेकिन मुझे ये किसी बड़े शहर की वाइब नहीं दे रही, तो हम चलते हैं पेट्रो पावेल या फिर किसी नॉर्दर्न एरिया में। ओके, तो ये था रशिया। इट वाज जस्ट रशिया, और एकदम मंगोलिया के नज़दीक। तो वेरी इंटरेस्टिंग। चलिए नेक्स्ट लोकेशन की तरफ बढ़ते हैं। कहना चाहिए ये सीट बहुत ही मुश्किल है। तो बिल्कुल भी रहम नहीं कर रहे हैं हमारे ऊपर, तो हाँ। ओके, ये इमीडिएटली इंटरेस्टिंग लोकेशन ब्रिज के ऊपर है। पानी बह रही है हमारे नीचे, और है हम घिरे हुए झाड़ों के बीच में। तो ऐसा लग रहा है कि एकदम ड्राई है, एकदम स्पेन जैसा लग रहा है मुझे। ड्राई लग रहा है इलाका। और लोगों के आंग यानी कि बॉडी और फलाना चीज़ों पे गौर करें तो ऐसा लग रहा है कि शायद हम नॉर्थ अफ्रीका में हो सकते हैं। उससे नीचे भी हो सकते हैं, दक्षिण में हो सकते हैं, हम जुनूब में हो सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ये सब देख के बस नॉर्थ अफ्रीका की याद आ रही है। क्यों याद आ रही है मैं उनको शब्दों में बयान नहीं कर सकता, लेकिन सोचते हैं। ठीक है, तो ये नाइजीरिया तो नहीं है, क्योंकि नाइजीरिया में ऑफिशियल कवरेज है। लेकिन जैसे हमने प्रीवियस टर्न में देखा था कि एक अमरीकी लोकेशन आ गया था, हालांकि
अमेरिका में ऑफिशियल कवरेज है। तो हम चलते हैं माली। पता नहीं क्यों माली जाने का मन कर रहा है आज। माली में थोड़ी सी हरियाली भी है और यहाँ पे एक नदी भी बह रही है, लेकिन यहाँ पे कोई पुल नहीं बना हुआ है। तो एक्चुअली बना तो है क्या ये वही है? क्या ये एक डैम है? यहाँ पे लग तो नहीं रहा कि डैम है, लेकिन हाँ सब सहारन अफ्रीका के नज़दीक हो सकता है बोल के लग रहा है मुझे। तो देखते हैं। ओके हाँ हम बहुत गलत थे। ये था मेडागास्कर में। तो हाँ वेरी नाइस। हाँ आप देख सकते हैं कि बगैर मेटा के हम कितना कितने बेहतरीन तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। तो हाँ वेरी नाइस। ओके ये वाला फोर्थ लोकेशन इंटरनेशनल स्कूल दिव्याज जावी दवाई पढ़ने नहीं आ रहा मुझे। खैर स्टीयरिंग व्हील किधर है? आई कैन नॉट से समझ नहीं आ रहा कि स्टीयरिंग व्हील किधर है। घरों को देख के लग रहा है मे बी साउथ अफ्रीका। हम्म सोचते हैं यहाँ पे। ओके तो है हमारे पास एक मड रोड के तरह एक चीज़, और यहाँ पे शायद अंग्रेज़ी लिखी हुई है। तो और ये लग रहा है अफ्रीका। अफ्रीका लग रहा है मुझे। पता नहीं क्यों लग रहा है। हाँ क्योंकि मतलब बस जनरल वाइब ऐसी आ रही है, और उनके कपड़ों को देख के भी ऐसा लग रहा है। तो अफ्रीका में तो इंग्लिश किधर बोली जाती है? तो नाइजीरिया में शायद। हाँ बिल्कुल बोली जाती है। फिर केन्या, तांजानिया और इन इलाकों में बोली जाती है। मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे नहीं बोला जाता होगा स्वाहिली, या इन इलाकों में बहुत ही मशहूर है तो वो स्वाहिली भी बोलते होंगे। लेकिन हाँ मुझे लग रहा है कि इस इलाके में कहीं पे होगा। और जिस तरह से ये ज़मीन लाल है, उससे भी लग रहा है कि शायद इस इन 3-4 देशों के अंदर ही होगा। तो मैं चलता हूँ केन्या। ये अब आप अंग्रेज़ी भी बोलते हैं, फिर थोड़ी बहुत गाड़ियाँ भी हैं। एक सेकंड, गाड़ियाँ गाड़ी ओके केन्या में तो येलो प्लेट इस्तेमाल होता है, तो शायद ये केन्या नहीं है। रवांडा का मुझे पता नहीं। लेकिन ये इंफ्रास्ट्रक्चर पता नहीं वेटली सदर्न अफ्रीकन लग रही है मुझे, जैसे कि यहाँ पे हो सकता है। मे बी इट इज़ फर्दर साउथ। मे बी ये साउथ अफ्रीका नहीं है, लेकिन उसके नज़दीक हो सकता है। ये घर भी बड़ा सा बना हुआ है। तो मे बी जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे एक अच्छा गेस हो सकता है, लेकिन जिम्बाब्वे में कौन से कलर के नंबर प्लेट इस्तेमाल करते होंगे हाइपोथेटिकली, नॉट श्योर। लेकिन हाँ आई थिंक जिम्बाब्वे एक बेटर गेस है based on everything we see. Let's see. Oh ओके तो ये था गाना नॉट एन इजी लोकेशन। डेफिनेटली नॉट एन इजी लोकेशन, लेकिन हाँ वेरी नाइस। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट राउंड। ओके ये वाला इमीडिएटली मोर इजी है। ओके siempre vamos हिस्पानवी झंडा de peta। नंबर प्लेट है BMW गाड़ी। और ये पता नहीं नंबर प्लेट पे क्या लिखा हुआ है, लेकिन इतनी हिस्पानवी लिखी हुई है तो ये भी हिस्पानिया देश ही हो सकता है। तो हाँ हम चलते हैं मद्रिद। मे बी फर्दर साउथ। देयर नॉट बैड सिर्फ 8,000 पॉइंट का पॉइंट कमाते हुए वेरी बहुत ही मुश्किल था सीट, कोई नो प्रॉब्लम। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट राउंड। लिंक ये वाला भी होगा डिस्क्रिप्शन में। राइट मज़ा तो आ रहा है खेलते हुए। ये तो मानने की बात है कि जियो के सर विदाउट मेटास खेलते हुए बहुत मज़ा आ रहा है। ओके राइट ऑफ द बैट एक स्पेनिश स्पीकिंग कंट्री है, जाहिर सी बात है। यहाँ पे ईसाई मज़हब भी ज़्यादा मशहूर है, बहुत प्रसिद्ध है, अगर आप उस अंदाज में कहना चाहेंगे। तो ये क्या लिखा हुआ है? हेमोलांड servicio confiable y humano y de calidad।
um, फार्मेसिया। ओके, तो ये ओके कंफर्म हो चुका है कि ये एक स्पेनिश स्पीकिंग कंट्री है, लेकिन किधर है ये? अर्जेंटीना तो नहीं है, क्योंकि अर्जेंटीना के लाइसेंस प्लेट्स में वो एक डॉट बनी हुई होती है। आर्म, ये पोल्स को देखते हैं। पोल्स का मेटा तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन सीख सकते हैं इसको देख के। बहुत ही कॉन्क्रीट किस्म के पोल बने हुए हैं। आम, फार्मेसी या और पहाड़ नज़र आ रहे हैं। क्या हम कंपास पे भरोसा कर सकते हैं? नॉर्थ में पहाड़ है, साउथ में कुछ नहीं है। इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग। आर वी रिकॉर्डिंग? ऑलराइट, लेट्स गो। हाँ 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 हाँ। um, मुश्किल लोकेशन है, मतलब कॉन्टिनेंट स्लैश कॉन्टिनेंट्स पता है, कॉन्टिनेंट पैरेंथेसिस, लेकिन हाँ किधर जा सकते हैं हम यहाँ इस इंफॉर्मेशन के मुताबिक? तो ये मेक्सिको तो नहीं है, क्योंकि मेक्सिको में ऑक्टागोनल पोल्स होते हैं। पोल के सुना था मैंने। um, I mean if I had to guess maybe like बोलिविया, क्योंकि ये यहाँ पे कलर्स वेगली मुझे बोलिविया की याद दिलाते हैं। तो लापाज चलते हैं, लापाज। और ये था डोमिनिकन रिपब्लिक। ओह, वी वर डेफिनेटली नॉट गेटिंग दैट। वेरी नाइस और इंटरेस्टिंग। ओके, ये वाला थोड़ा सा अलग। ओके, क्लियरली मेडिटेरेनियन जगहों में से किसी एक जगह में हो सकता है। बड़ी बड़ी सी सेल फोन टावर बनी भी है वहाँ पे। तो ये बिल्कुल भी अ, अनजान इलाका तो बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई इलाका अनजान है मुझे, क्योंकि मुझे सारे मुल्क पता है दुनिया के, लेकिन इस्टेब्लिश करना बहुत ही अहम है। और दिखने से तो लग रहा है कि शायद यहाँ हो सकता है या फिर यहाँ हो सकता है। और इसराइल भी हो सकता है, लेबनान भी हो सकता है, लेकिन बस जनरल आर्किटेक्चर देख के मुझे ज़्यादा वेस्ट बैंक और जॉर्दान की याद आती है, तो मैं जॉर्दान से चलता हूँ। और ये था वेस्ट बैंक। ओके, नॉट बैड नॉट बैड। 4000 पॉइंट्स एक राउंड में, बहुत बढ़िया। ओके, हो, बिल्कुल बिल्कुल अलग अलग लोकेशन। हम नीचे देखेंगे, अभी नहीं, थोड़ा हम नज़ारे को देख लेते हैं। इमीडिएटली मुझे साउथ अमेरिका लग रहा है, अर्जेंटीना के पास, या फिर चिले। चिले लग रहा है मुझे ज़्यादा। चिले में यहाँ पे लग रहा है। तो ये देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तो बस इंग्लिश में लिखा हुआ है, जो भी लिखा हुआ है। तो कुछ अहम नहीं है यहाँ पे, कुछ इस्तेमाल के लायक नहीं है। तो हाँ, यहाँ पे चलते हैं, चिले चलते हैं बस वाइब्स के मुताबिक। और हम बिल्कुल गलत थे। ओह माय गॉड, वो था अमेरिका। कोलोराडो। मैं हमेशा भूल जाता हूँ कि कोलोराडो में बहुत बड़े पहाड़ भी होते हैं, लेकिन अगर कसम से पूछा जाए तो मैं शायद कोलोराडो जाता भी नहीं, अगर मुझे याद होता कि कोलोराडो में बहुत बड़े पहाड़ होते हैं। तो हाँ, वेरी नाइस। नॉट बैड, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है आज हमें। हमें थोड़ा सा अवेयर हो रहे हैं, थोड़ा जागरूक हो रहे हैं कि भाई हम मेटा पे कितना निर्भर है। तो वो चीज़ बहुत ही ज़ाहिर हो रही है आज। ओके, यहाँ पे बहुत बहुत सारा मेटा दिख रहा है। येलो प्लेट्स, ये बंदा लग रहा है युगांडा का जर्सी पहना हुआ है, लेकिन थाम लेते हैं अपने सांसों को और गेस करने के बजाय और भी चीज़ें देखने के लिए कोशिश करते हैं। तो येलो प्लेट्स है बिल्कुल, और गाड़ियाँ चल रही हैं। स्टीयरिंग व्हील तो नज़र नहीं आ रही है, लेकिन वाइपर नज़र आ रहा है बिल्कुल। तो वाइपर नॉर्मली ड्राइवर साइड पे होता है ना? नहीं, एक्चुअली मुझे नहीं पता। ओके, यहाँ पे लग रहा है कि लेफ्ट साइड ऑफ द रोड चला रहे। तो इंडिया में जिस तरफ चलाते हैं, पाकिस्तान में जिस तरफ चलाते हैं, वही उसी तरफ चलाते हैं। वेरी नाइस, सो दैट एलिमिनेट्स बहुत सारे देश। और ये है घर अपार्टमेंट। तो इंग्लिश में लिखा हुआ है। ओके, इंग्लिश है। um, और ये क्या, इंटरेस्टिंग। इंग्लिश है और येलो प्लेट्स है। तो आई वांट टू से केन्या। केन्या गेस करते हैं। ओह, तांजानिया था। क्रेजी, मैंने कभी तांजानिया के बारे में ज़्यादा नहीं मालूम था मुझे। और वेरी नाइस वेरी नाइस, ज़ांज़िबार के बाहर।
उतना कुछ देखा या सुना नहीं है मैंने यूट्यूब वगैरह पे, तो हाँ वेरी नाइस। और ये फिफ्थ लोकेशन बिल्कुल मुश्किल, बहुत मुश्किल है ये वाला। ख़ास सबसे मुझे पता भी नहीं है किधर हो सकते हैं, लेकिन डिड्यूस कर सकते हैं बिल्कुल। एक डर्ट रोड सी बनी हुई है, नॉट इवन डर्ट रोड, बस रोड ही नहीं बनी है यहाँ पे, रोड ही नहीं बनी है। तो ये हो सकता है बहुत सी चीज़ें। बहुत ऊंचे पहाड़ है, इमीडिएटली मुझे ये वाला वाइब आ रहा है कि कोलंबिया में इस तरफ हो सकता है, लेकिन पौधों को देख के थोड़ा गलत लग रहा है वो वाला गैस। तो एक्चुअली हाँ, मुझे एक्चुअली आई फील गुड अबाउट कोलंबिया। लेट्स सी, इक्वाडोर हो सकता है, लेकिन हाँ ओके, कोस्टा रिका था। नॉट बैड नॉट बैड। ओके, स्कोर था मार्जिनली बेटर। 8,000 से हम 10,000 तक पहुंच गए, लेकिन नॉट अ प्रॉब्लम। लेट्स प्ले वन मोर गेम, एक और गेम खेलते हैं और उम्मीद करते हैं कि इस गेम में शायद और भी ज़्यादा पॉइंट्स कमा सकें। लिंक मैं सेव कर लेता हूँ ताकि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल सकूँ। आर वी रिकॉर्डिंग? यस। ऑलराइट, चलिए खेलते हैं ये वाला। ओके, फर्स्ट लोकेशन, नॉट गोइंग टू टर्न अराउंड जस्ट येट, लेकिन बहुत ही रिकग्नाइजेबल लग रहा है। गल्फ स्टेट्स की मुझे याद दिला रही है। um, ये दिला रहा है। ओके, नो येलो प्लेट्स, यानी तो उसका मतलब है कि येलो प्लेट्स नहीं है, तो ओमान नहीं है। ओमान में पीले कलर के, पीले रंग के प्लेट इस्तेमाल होते हैं, तो वो नहीं है। यानी कि हमें होना चाहिए यूएई, या क़तर में, या सऊदी अरब में, या यमन में, या बहरीन में। तो क्या ये बहरीन लग रहा है? शायद। ओके, जनरल साइंस को देख के मुझे नहीं लग रहा कि ये यूएई है, ऑल्दो ये पता नहीं नल बना हुआ है। एक रैंडम नल शहर के बीच में, शहर भी नहीं, रेगिस्तान के बीच में, एक मिराज बनाते हुए, हमारे वहम के साथ खेलते हुए। ओके, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज मुझे ये यूएई भी नहीं लग रहा है, पता नहीं क्यों। यूएई मैं कभी गया नहीं हूँ, लेकिन अगर मुझे अंदाज़ा लगाना है तो मैं कहूँगा कि यूएई थोड़ा सा अमीर अमीर देश है, तो उनके लाइट्स वगैरह थोड़े से बेहतर होंगे। इस लिहाज से कि वहाँ पे थोड़ी सी बड़ी इमारतें वगैरह बनाएंगे, लेकिन ये ग्रीन कलर का देखते हुए मुझे अमेरिका याद आ रहा है, और अमेरिकी असर, अमेरिका का असर भी हो सकता है यूएई पे। तो हाँ, देखते हैं और क्या मिल सकता है यहाँ पे। ओके, द मोर आई टॉक मुझे ज़्यादा और ज़्यादा यूएई लग रहा है। दोहा बिल्कुल भी नहीं लग रहा, क्योंकि यूएई में मैं हाँ इमेजिन कर सकता हूँ कि थोड़े से ऐसे अ, फलाने ढिमकाने पेड़ उग रहे होंगे, इसमें इनमें से खजूर आता होगा इन पेड़ों में से, लेकिन मैं बिल्कुल भी पक्का नहीं हूँ। तो चलिए शारजाह चलते हैं, शारजाह के नज़दीक, शारजाह और आजमान। और ये था, ओके, ये था सऊदी अरब में। वेरी नाइस। मैं सऊदी अरब के बारे में बहुत सोच रहा था, मैंने बोला नहीं था, लेकिन हाँ मैं सोच रहा था उसके बारे में, और शायद वो मेक सेंस भी करता। लेकिन हाँ, सऊदी अरब मैंने सोचा कि भाई अगर हमें सऊदी अरब का लोकेशन आता है तो वो शायद किसी बड़े शहर के अंदर होगा, लेकिन पता नहीं मैं ऐसा क्यों सोच रहा था, लेकिन हाँ वेरी नाइस। नेक्स्ट लोकेशन चलते हैं। ओके, और सिमिलर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में मौजूद हैं हम। ओके, नंबर प्लेट पढ़ लेते हैं कि हम पढ़ सकते हैं। ये तहम زحمة، أو زد جي دي في زحمة، زحمة किधर इस्तेमाल होता है? और ये है लिखा हुआ आइन इन कुछ कुछ दाल। इंटरेस्टिंग, हाँ ओके। अब पे स्टॉप लिखा हुआ है अरबिक में, अरबी में लिखा हुआ है। ओके, ब्लू साइन है यहाँ पे, सिमिलर टू व्हाट वी हैड इन द प्रीवियस राउंड, जो कि था सऊदी अरब में। ये गाड़ियाँ दिखने में टोयोटा है, टोयोटा तो बहुत मशहूर है मिडल ईस्ट में, और मिडल ईस्ट के बाहर भी, हमारे देशों में भी एक हद तक बहुत मशहूर है। पर्सनल गाड़ी आपने देखी ही होगी, इनोवा भी आपने सुना ही होगा, देखा भी होगा, और चढ़ा भी होगा, सवारी भी ली होगी, जो भी हो, आपने बैठा होगा उन गाड़ियों के अंदर। यहाँ पे थोड़ी सी हरियाली नज़र आ रही है मुझे, मुझे फिर से सऊदी अरब जाने का मन कर रहा है। लेकिन सऊदी अरब मेरा इंट्यूशन कह रहा है, तो शायद ये
यूएई है। यूएई चलते हैं, चेक करते हैं। ओके, सऊदी अरब था। माय फर्स्ट थॉट था सऊदी अरब, लेकिन गया नहीं मैं। नेक्स्ट अपनी ट्यूशन पे भरोसा करते हैं, नेक्स्ट राउंड पे चलते हैं। बहुत मज़ा आ रहा है मुझे ये खेलते हुए। डेफिनेटली नॉट बीइंग sarcastic, लेकिन हाँ, लेट्स सी। ये गाड़ी, नो ईयू प्लेट्स, इंटरेस्टिंग। ये रेल, गार्ड रेल को देख के मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, लेकिन ये अरे ना, ये बस देख के लग रहा है कि शायद ये यहाँ पे कहीं पे हो सकता है, बाल्टिक देशों में से कहीं पे, क्योंकि पेड़ दिखने में एवरग्रीन ट्रीज है शायद, नहीं बहुत नॉर्डिक ट्रीज है। तो शायद फिनलैंड और रशिया भी हो सकता है, लेकिन हाँ, ट्रीज ऐसे हैं। और रोड भी बहुत ही रेत, रोड पे बहुत रेत है, सड़क रेत है, सैंड है। और अगर सड़क के ऊपर इतनी ज़्यादा रेत नज़र आती तो मैं हमेशा एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया के बारे में सोचता हूँ। लेकिन आज थोड़ा सा शायद अलग सोचना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे पेड़ हैं। इतने पेड़ है कि इतने पेड़ मैंने तो इकट्ठे एक बार भी नहीं देखा है पूरी ज़िंदगी में। तो असल ज़िंदगी में जिए गए सर पे तो बहुत देख लिया। और बहुत नॉर्थ हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन का भी ख़तरा कम होता होगा, शायद नहीं, मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में। लेकिन हाँ, ओके, ओके, हाँ, रशिया, मुझे रशिया सीम्स नाइस, रशिया चलते हैं। ओ, ओह, और हम थे हम नेब्रास्का में, तो वेरी नाइस, वेरी नाइस। मैं इस वीडियो को अपने यूट्यूब पे अपलोड करूँगा ताकि सभी को मालूम हो सके कि आ, मैं ट्रैश हूँ गेम पे। तो नहीं, मजाक कर रहा हूँ, लेकिन हाँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये क्या है, बहुत ही दिलचस्प है। दास कासा दास बांडेरास, ओके, क्यूबन वाइब दे रहा है, मुझे पता नहीं क्यों। क्यूबा, बहामा, बहामा में शायद इंग्लिश इस्तेमाल होता है। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे इंग्लिश इस्तेमाल हो रहा है, तो हम चलते क्यूबा। क्यूबा लग रहा है बस मुझे, आई डोंट नो वाई, बस क्यूबा लग रहा है। क्यूबा जाना है जी, क्यूबा चलते हैं। और हम थे क्या, वो वर्जी में, तो वो था, वो मेरे ख्याल से एक, तो वो भाषा स्पेनिश भी नहीं थी, वो थी पोर्चुगीज। क्रेजी क्रेजी लोकेशंस, नॉट एन इजी सीट। हाँ ओके, ये वाला मोर इजी। मेरे ख्याल से लेफ्ट साइड चला रहे तो थाईलैंड हो सकता है। भाई साहब को देख के लग रहा है कि वो थाईलैंड से हो सकता है, थाईलैंड से ताल्लुक़ रखते होंगे। लोगों को लग रहा है, लोगों को देख कर लग रहा है कि हाँ थाईलैंड तो हो सकता है। तो हाँ, लेफ्ट साइड ऑफ द रोड चला रहे हैं, ऐसे पहाड़ हैं तो, चिंग माई चलना पड़ेगा, चलते हैं देखते हैं। और ये था व्हाट, वो तो लेफ्ट साइड ऑफ द रोड चला रहे थे। ओके ओके, दैट डिड नॉट गो द वे आई वांटेड, लेकिन खेल के तो मज़ा आया मुझे। और मैं सभी के स्कोर्स को देखने के लिए वेट नहीं कर सकता। तो हाँ, आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो बिल्कुल लाइक दबाएं, सब्सक्राइब करें। और मुझे बताएं कि आपका स्कोर कितना था। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मुझे बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये वाला वीडियो फिर से देखना है मुझे बदनाम होते हुए, या फिर आपको किसी दूसरे मैप को खेलना है या फिर देखना है, तो बिल्कुल बताएं। आज के लिए बस इतना ही, अलविदा।